हम लोग द्विघात एक चर वाले द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे। तो हम लोग ये 1.1 का 6 का 1 तक कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 6 का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो नंबर 5 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल को। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, 6 का 2। कोई व्यक्ति 80 रुपया में कुछ किलोग्राम चीनी खरीदता है। कोई व्यक्ति 80 रुपया में कुछ किलोग्राम चीनी खरीदता है। यदि उसी रुपए में वे 4 किलोग्राम चीनी अधिक पाते तो चीनी की प्रति किलोग्राम दर 1 रुपया कम होती। यानी यहाँ पर क्या लिखा हो, कुछ किलोग्राम चीनी, यहाँ नहीं बताया है। यानी 80 रुपया में कुछ किलोग्राम चीनी खरीद रहा है। फिर वही बोल रहा है कि 80 रुपया में ही 4 किलोग्राम चीनी अधिक जब पाएगा तो क्या होगा, 1 किलोग्राम दर पर 1 रुपया कम होती है। ठीक है, यानी कुछ जो किलोग्राम जो चीनी है वो 100 मानेंगे। ठीक है, और 80 रुपया है क्या हो जाएगा, प्राइज हो जाएगा। ठीक है, और उसी रुपये में यानी 80 रुपया में 4 किलोग्राम चीनी अधिक पाएंगे, यानी एक्स जिसको माने हैं उसमें क्या करें, एक्स प्लस 4 किलोग्राम बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए ये प्रश्न को करते हैं। ठीक है, तो ये रहा सवाल उतार लिए हैं। चलिए इसका आप सल्यूशन करते हैं। उत्तर देखिए यहाँ 80 रुपये में कुछ किलोग्राम चीनी खरीद रहा था, यानी हम क्या लिखेंगे, माना कि 80 रुपये में यानी कुछ किलोग्राम चीनी, यानी कुछ यानी क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे, एक्स, यानी एक्स किलोग्राम चीनी क्या की, खरीदा। ठीक है, तो यानी 80 रुपये में कितना चीनी खरीद रहे हैं, एक्स किलोग्राम। तो एक्स किलोग्राम कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, तो 1 किलोग्राम का चीनी का दाम निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे चूँकि एक्स किलोग्राम, ठीक है, खरीदता है, कितना खरीदता है, 80 रुपये में खरीदता है। अब हम क्या करेंगे, 1 रुपया का दाम निकालेंगे, 1 किलो का 1 किलोग्राम का निकालेंगे, इसलिए 1 किलोग्राम चीनी का दाम क्या हो जाएगा, 80 बटा ये वाला नीचे आ जाएगा, एक्स हो जाएगा, 100 रुपये। यानी 1 किलोग्राम चीनी का दाम कितना हो गया, एक्स बटा 80 बटा एक्स, ये क्या है, रुपये हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यदि उसी रुपया में यानी 80 रुपया में ही वे 4 किलोग्राम चीनी अधिक पाता है, यानी 80 रुपया में 4 किलोग्राम अधिक चीनी पाता है, तो हम क्या लिखेंगे, तो फिर वहाँ से हम 1 किलोग्राम चीनी के दाम निकाल लेंगे। ठीक है, तब हम लिखेंगे कि 80 रुपये में पहले कितना था, एक्स किलोग्राम था, अब क्या बोल रहा है, 4 किलोग्राम चीनी अधिक पाता है, यानी वही पैसा में 80 रुपया में एक्स प्लस 4 किलोग्राम चीनी पाते। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, चूँकि एक्स किलोग्राम एक्स प्लस 4 ना, हाँ, एक्स प्लस 4 किलोग्राम चीनी में 1 किलोग्राम चीनी खरीदता है, कितना, 80 रुपया में। तो इसलिए 1 किलोग्राम इसका भी निकाल लेते हैं। 1 किलोग्राम चीनी का दाम क्या हो जाएगा, 80 बटा एक्स प्लस 4 रुपये में। तब देख सकते हैं यहाँ पर जब 80 रुपया जब था तो 1 किलोग्राम में कितना दाम हो गया, एक्स 80 बटा एक्स। जब 4 किलो अधिक बढ़ गया, ठीक है, तो 1 किलोग्राम चीनी का दाम क्या हो गया, 80 बटा एक्स प्लस 4। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ से 1 किलोग्राम है, यहाँ से 1 किलोग्राम निकल गया। अब प्रश्नानुसार हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार में क्या बोल रहा है कि चीनी प्रति, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, जब 4 किलो अधिक किलोग्राम चीनी खरीदेंगे तो 1 रुपया कम प्राप्त होगा, मतलब प्रति किलोग्राम में 1 रुपया कम प्राप्त होगा। यानी
क्या कर रहा है, यानी घट रहा है। यानी जो पुराना वाला जो दाम है 80/x, एक किलोग्राम का 80/x रुपये जब दाम हो जाता है, कम पड़ जा रहा है क्या अब, 80/x प्लस 4 बराबर 1 रुपये कम पड़ जा रहा है। कम यानी क्या, कम मतलब योग हो रहा है। जब दोनों को हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही आएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, सोल्यूशन कर देते हैं। देखिए यहाँ 80 है, तो 80 को हम क्या किया, कॉमन ले लिए। तो यहाँ क्या बचा, 1/x घटाओ 1/x प्लस 4 ब्रैकेट बंद बराबर 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 80 हो गया, भिन्न का जोड़ कर देते हैं, ये घटाव कर देते हैं। देखिए x प्लस 4, ये दोनों क्लॉसअप किए, ये आया। ठीक, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा, इसको साथ में गुना करेंगे x प्लस 4 हो जाएगा, x प्लस 4, ये घटाव हो गया, x प्लस 4 है। इसको जब भाग करेंगे तो x निकले, x इसके साथ में गुना हो जाएगा, 1 गुना x यानी x हो गया। ये कट जाएगा, कट गया, इसलिए कटेगा यहाँ माइनस, यहाँ इसका आगे प्लस देते हैं, x माइनस x क्या हो जाएगा, -0 हो जाएगा, तो कट गया, यानी क्या बचा 4। यानी फिर इसको अंदर डालेंगे, क्या हो जाएगा, जब इसको अंदर डालेंगे तब बन जाएगा 8 चौके 32, 8 का 16 चौके 32, यानी वो हो जाएगा, यानी हो जाएगा 320। ठीक है, अभी इसको हम गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा, x² प्लस 4x हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, ये इस साइड में चला आएगा, यानी 320 बराबर हो जाएगा x² प्लस 4x। ठीक है, अब इसको इस साइड में लेके आएंगे। ठीक है, इंटरचेंज कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, x² प्लस 4x, ये साइड किया तो क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा, 320 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये आ गया मेरा, इसका आंसर आ गया। यानी एक चर वाले द्विघात समीकरण मेरा क्या होगा, उसका रूप में चेंज करना था, कर दिए, x² प्लस 4x माइनस 320 बराबर 0। ठीक है, तब चलिए इसका अगला नंबर पर चलते हैं, सवाल को पढ़ते हैं उसके बाद। तो चलिए सवाल को पढ़ लेते हैं। 6 का 3, दो स्टेशनों के बीच की दूरी कितना है, 300 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से समान वेग से, यानी समान चाल से, ठीक है, वेग और चाल एक ही होता, यानी समान वेग से दूसरे स्टेशन की तरफ गई। ठीक है, यदि उसका वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसे दूसरे स्टेशन पर पहुंचने में 2 घंटा कम समय लगेगा। यानी पुराना वाला सवाल जैसा ही है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है, समान वेग से, यानी वेग कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसी वेग में 5 किलोमीटर अधिक बढ़ा देंगे, यानी x+5 कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को करते हैं और समझते हैं। तो ये रहा सवाल, तो चलिए इसका सलूशन करते हैं। तो देखिए पहले हम दूरी पता कर ले, कितना है दूरी, दो स्टेशन के बीच की दूरी कितना है, 300 किलोमीटर है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि दोनों स्टेशनों की बीच की दूरी कितना है, 200 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर है। ठीक है, ठीक, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन समान वेग से दूसरे स्टेशन की तरफ गई, यानी यहाँ जो वेग दिया हुआ है समान वेग से जा रहा है। फिर बोल रहा है कि यदि उसी वेग से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो यानी वेग को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि माना कि रेलगाड़ी का वेग बोल सकते हैं या चाल भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही होता है। तो क्या मानेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा में मान लेते हैं। ठीक है, प्रति घंटा हो गया, तो यानी यहाँ दूरी दे दिया है और चाल दे दिया, यानी वेग दे दिया है, तो हम क्या समय निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या समय निकल जाएगा, तो यानी तो लगा समय, दोनों मतलब पहला स्टेशन से दूसरा स्टेशन पहुंचने में लगा समय। ठीक है, तो पहला स्टेशन से दूसरी
स्टेशन पहुंचने में लगा क्या समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी वेग। वेग भी बोल सकते हैं, चाल भी बोल सकते हैं। तो क्या दूरी कितना था, 300 किलोमीटर था, और वेग कितना था, x किलोमीटर था। x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या आ गया, ये मेरा समय आ गया। तो ये हो गया मेरा समय। ठीक है, पहला समय ये हो गया। ठीक, अब चलिए, अब क्या करेंगे। अब इसका जो 5 किलोमीटर यहाँ जो दिया हुआ, कि वही यदि उसका वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो नया वेग क्या हो जाएगा, तथा नया चाल, नया वेग, चाल या वेग एक ही होता है। तो क्या हो जाएगा, x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा ना। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से भी हम समय निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से एक समय निकल गया, और एक समय, इस समय 1 हो गया, इस समय 2 हो गया। जो लगा समय, डायरेक्ट समय निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पहले x था तो ये निकला मेरा समय। अब किलोमीटर वही है, दूरी सेम टू सेम है, यानी 300 किलोमीटर है। खाली वेग में परिवर्तन आ गया, यानी x + 5 हो गया, दूरी बटा चाल। ठीक है, यही मेरा दूसरा समय निकल गया, समय 2। ठीक, ये नया समय है, ये क्या है, नया समय। अब क्या करेंगे, यहाँ बोल रहा है फिर जो 5 किलोमीटर अधिक होता है, यानी 5 किलोमीटर अधिक होता है, तो उसे दूसरी स्टेशन में पहुँचने में 2 घंटा कम समय लग रहा है। यानी वेग बढ़ेगा तो क्या, समय कम लगेगा। ठीक है, यानी 2 घंटा कम लगेगा, यानी घट रहा। पहला समय से दूसरा समय से हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तब ना मेरा 2 घंटा कम लगेगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, पहले समय कितना लग रहा था, 300/x लग रहा था। अब कितना लग रहा है, 300/x + 5 बराबर 2 घंटा कम लग रहा है, यानी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको प्रश्नानुसार को भिन्न का घटाव कर देते हैं। 300 हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये हो गया। अब देखिए, भिन्न का घटाव कर देते हैं। ये हो गया, दोनों को लॉसअप कर दिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x हो जाएगा। तो ये कट गया, यानी 5 बचा। क्या बचा, 5 बचा। अब 5 को हम 300 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। कितना हो गया, 1500। इसको अंदर में घुसाएंगे, मतलब अंदर में गुना करेंगे, तो x² हो गया, यानी 5x हो गया, बराबर 2 हो गया। ठीक है, अब ये पूरा जो है इसके साथ में गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 1500 बराबर 2x², 5×10x। ठीक है, डायरेक्ट कर दिए। अब इसको ये साइड में लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, -1500। ठीक है, फिर डायरेक्ट लिखते हैं, इंटरचेंज करके घटाओ 1500। ठीक है, बराबर 0। देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 10, यहाँ 1500 है। तो हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल दिए, यानी x² प्लस यहाँ 5x हो जाएगा, घटाओ 750 बराबर 0। 2 को 0 के साथ में हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, यानी 0 हो जाएगा। यानी क्या बचेगा, x² प्लस 5x घटाओ 750 बराबर 0। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, द्विघात समीकरण को निकालना है। देखिए, निकल गया। ठीक है।